बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फ़ैयाज़ कमर है और मेरी ज़िंदगी का मिशन ये है कि हमने किस तरह इंसानों के लिए सहूलत पैदा करनी है। और मेरा ये बिलीफ है कि अगर पाकिस्तान में से गुर्बत ख़त्म की जा सकती है तो वो एनिमल्स, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री ऐसा सेक्टर है कि जिसको अगर हम स्ट्रेंथन करें तो उससे हम अपनी गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं। इसी सिलसिले में हम डिफरेंट एक्सपर्ट्स को, जो अपने इरा में या अपने एरिया में स्पेशलाइज्ड लोग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमें गाइड करें ऑन एनिमल वेलनेस। तो आज हमारे मेहमान, जो कि बहुत ही यंग, बहुत ही एनर्जेटिक, और उनकी अचीवमेंट्स टिकटॉक पे जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं टू द कम्युनिटी एंड ऑल दैट। तो मैं उनका नाम भी नहीं बताऊंगा, मैं चाहूँगा कि वो खुद अपनी ज़बानी अपना इंट्रोडक्शन भी करवाएं और अपनी सेलिएंट अचीवमेंट्स भी हमारे नाजरीन को शेयर करें। ओवर टू डॉक्टर महबूब जोया साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। तो मैं अपना थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर महबूबुर रहमान है और बेसिकली सरगोदा से हूँ मैं। और एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैंने डीवीएम किया था और उसके बाद मैं मतलब राइट आफ्टर डीवीएम मैंने अपना क्लिनिक बनाया इस्लामाबाद में, पेट्स क्लिनिक। और इस्लामाबाद में मैंने तकरीबन कोई 5 साल सर्व किया। और उसके बाद मैं अब्रॉड आ गया हूँ। और यहाँ पे भी जो है पेट्स में ही और स्ट्रेज एनिमल उनकी वेलफेयर के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, बस लेकिन ये है कि यहाँ भी आ रहे हैं, एनिमल वेलफेयर और पेट्स की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये लफ्ज़ आपने एब्रॉड यूज़ किया, थोड़ा सा मेरे जी जी। नाजरीन के लिए थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर दें। और चूंकि हमारे नाजरीन जो हैं उसमें यंग वेट्स भी हैं, तो वो भी इंस्पायर होना चाहते हैं कि आपके सफ़र में, अपने क्लिनिक से एब्रॉड तक का सफ़र कैसा रहा और कैसे स्ट्रगल की। तो इसको ज़रा एक्सप्लेन कर लें। बिल्कुल। फर्स्ट टाइम मैंने इस्लामाबाद में जब क्लिनिक स्टार्ट किया तो तब मैं बहुत ही यंग था। शायद आप टिकटॉक पे जाके वीडियोस देखें तो लगता है कि, बल्कि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते थे तो वो कहते थे कि हम बड़ा नाम सुन के आए थे कि डॉक्टर महबूब, डॉक्टर महबूब, और आगे आके देखते थे तो एक छोटा सा बच्चा आगे खड़ा होता था। तो वो फिर आके ना एक दफा थोड़ा हैरान भी होते थे। तो लेकिन बहुत अच्छा था, अच्छा सफर रहा, मतलब हमने उसको चलाया और आज माशाल्लाह से रॉयल पेट्स हॉस्पिटल का इस्लामाबाद में एक नाम है। और उसके बाद सिर्फ एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के लिए कि लोग अब्रॉड कैसे काम कर रहे हैं और क्या क्या सहूलियात हैं या क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं, क्या क्या डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, उन सब का एक्सपीरियंस लेने के लिए जो है वो मैं अब्रॉड आया हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा सिलसिला जा रहा है ये। और एट द एंड हमने अपने मुल्क में ही काम करना है, जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की कि हमने अपने मुल्क से गुर्बत खत्म करनी है, तो वो उसका एक ही तरीका है कि लाइफ स्टॉक में जो है वो मेहनत की जाए। तो इंशाल्लाह वापस आके हम इसी प्लेटफॉर्म को, दी एनिमल वेलनेस शॉप, इसको यूज करते हुए हम जो है पूरे पाकिस्तान में लोगों में अवेयरनेस देंगे और इसमें जो है बेहतरी ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लेकिन अभी भी वो सवाल पूरा नहीं हो सका, एब्रॉड से क्या मुराद है? अब्रॉड से मुराद ये है कि मैं मुल्क से बाहर आया हूँ अपने नॉलेज गेन करने के लिए। ब्रुनाई दारुस्सलाम में मैं करंटली काम कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग मेरे से ये सवाल भी करते हैं कि आपने कैसे ये जॉब हासिल की और कैसे आप बाहर चले गए, आपका तो अपना क्लिनिक था तो फिर आप क्यों बाहर चले गए। बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें ये है कि बेशक आपका अपना क्लिनिक हो या आप अपना काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको बाहर निकलना चाहिए, दुनिया घूमनी चाहिए, देखना चाहिए कि लोग कैसे काम कर रहे हैं और उनसे वो चीजें सीख के तो फिर आप अपने मुल्क में आए और वहां आके सर्व करें और लोगों को बताएं कि कैसे काम हो रहा है वर्ल्ड वाइड। और अपने जो आपके यंग वेट्स हैं उनको गाइड करते रहें साथ साथ कि आपने जॉब कैसे हासिल करनी है। अगर लेट्स सपोज आप बाहर जाना चाहते हैं तो किस क्या क्या प्लेटफॉर्म है, किन को यूज करते हुए आप जो है वो जॉब हासिल कर सकते हैं। इस पे बेशक सर आप किसी दिन किसी और मतलब
पॉडकास्ट में हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं और कैसे आपने जॉब हंट करनी है, कैसे अप्लाई करना है। इंटरव्यूज में अगर होता है लेट्स सपोज आपका, तो उसमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं। तो ये हम इंशाल्लाह किसी और पॉडकास्ट में, आज हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो एनिमल वेलनेस के ऊपर है, तो हम उस पे बात कर देंगे। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले, चूंकि बात निकली जी है एनिमल वेलनेस और उसके साथ हमारे ग्रेजुएट्स, और फिर आप जी जी ब्रुनाई दारुस्सलाम जो कि एक मुस्लिम कंट्री है और वहाँ पे जी जाकर जी सर्व बिल्कुल। कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा एक ये लेते हुए इसी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम आस है, एनिमल वेलनेस शॉप, हमने दो जी चीज़ें जी और की हैं कि एक तो जितने हमारे ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स लेना चाह रहे हैं और वो जी जी फुली फंडेड हूँ या पार्शली फंडेड हूँ, उसके लिए हमने इसी प्लेटफॉर्म में हम डेली पोस्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ पे स्कॉलरशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दूसरे नंबर पे इसी प्लेटफॉर्म में हमने बनाया है कि अगर किसी को जॉब हंट करनी है या जॉब को अपग्रेड करना है, तो उसके लिए भी जी जी हमने इसी में प्लेटफॉर्म बना दिया है। जॉब देने वाले और जॉब लेने वाले दोनों का डाटा हमारे पास एग्जिस्ट करता होता है, और उसमें हम इंशाल्लाह अल अज़ीज़ फ्यूचर में उनको गाइड करने जा रहे हैं कि आपको जॉब के लिए क्या स्किल्स चाहिए, क्या ट्रेनिंग चाहिए, ताकि हम उनको पहले प्रिपेयर करें फॉर दैट जॉब, और जब वो किसी क्लिनिक पे या डेयरी पे या किसी जगह जाएं तो वो एनिमल वेलनेस को याद करें कि इन्होंने जो बंदे हमें दिए हैं वो रियली स्किल्ड थे। तो आगे बढ़ते हैं सर। डॉक्टर साहब, मेरा जो क्रिटिकल सवाल तो नहीं कहना चाहिए, हमारे फार्मर्स के लिए, आम लोगों के लिए ये सवाल है कि ब्रुनाई में और पाकिस्तानी जो पेट लवर्स हैं उनमें क्या जी। मुमासलत है और क्या डिफरेंसेस हैं? क्या आपके जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं उससे ज़रा हमें कुछ। ये एक चीज थी कि पाकिस्तान में थोड़ा सा एनिमल्स जो पेट्स ऑनर हैं या पेट्स पेरेंट हैं, वो थोड़ा सा ना कुछ चीजों को लेके अग्रेशन शो करते हैं। ठीक है, हम उनकी फीलिंग्स को समझ सकते होते हैं बहुत ज्यादा। मतलब जो इसमें मैं एक चीज ये कहूँ कि जो डॉक्टर ने यहाँ पे, लेट्स सपोज मैं एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैंने जो एक पेट पेरेंट को जो एडवाइस दी है, तो वो ऑथेंटिक है, वो उसको मानते हैं, उसकी केयर करते हैं। और मतलब इस यहाँ पे ये वाला सिस्टम नहीं है कि कोई बंदा एक गूगल से या एआई से पढ़ के आके और ये कहे कि नहीं भाई ये जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये गूगल ने तो ये नहीं बताई थी, गूगल तो कुछ और कह रहा था। तो यहाँ पे और पाकिस्तान में सिर्फ ये जो है पेट पेरेंट्स की साइकी में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो है। मतलब जो बात डॉक्टर कर रहा है वो ऑथेंटिक बात है, उसमें आगे कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, गलतियां होती हैं इंसानों से, ये नहीं मैं कह रहा कि डॉक्टर जो है वो बिल्कुल वो है। लेकिन जाहिर बात है, अगर एक बंदा, एक पढ़ा लिखा बंदा, उसने 5 साल यूनिवर्सिटी में लगाए हैं और उसके बाद उसका एक्सपीरियंस है, तो वो जो चीज कर रहा है वो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहा होता है। और बहुत सारे लोग सिर्फ गूगल से पढ़ के आगे उस पे सवाल कर दें कि ये उसमें तो नहीं लिखा हुआ था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है पाकिस्तान में। जो लोग हैं वो बात को समझते नहीं है, थोड़ा सा उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, या उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है एज कम्पेयर टू यहाँ के लोगों के। यहाँ के लोग जो है बात इजीली पिक कर लेते हैं। दैट्स ग्रेट। मैं ये फ़ायदा जी लूँगा कि शायद हमारे लोग उनका बैकग्राउंड नॉलेज वो ट्राई करते हैं कि अपने पेट्स के लिए घर से भी कुछ जी गूगल से सर्च करें या एआई से सर्च करके तो फिर वो कुछ चीज़ें जाए। अगर मैं सर डॉक्टर साहब आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि पाकिस्तान में पेट लवर्स के टॉप के 4-5 इश्यूज क्या हैं और उनको किस तरह उनको एड्रेस करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि हमें जो है प्रॉपर जो पेट्स पेरेंट्स हैं उनको जो है नॉलेज के बेस पे या उनको लिए कोई सेमिनार्स अरेंज करने चाहिए, ताकि उन तक एक ऑथेंटिक नॉलेज, जिस तरह आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम शुरू किया एनिमल वेलनेस शॉप पे, इस पे बेशक आप ब्लॉग्स डालें एनिमल्स हेल्थ के ऊपर, जो बेसिक डिजीजेज हैं। जिस तरह अगर कैट्स की बात करें, पैनलिकोपेनिया और कैल्सी वायरस, herpes, या इस तरह के जितने भी हैं, डॉग्स में अगर पार्वो की बात करें, तो मोस्ट कॉमनली ये ही डिजीजेज चल रही होती हैं, मोस्ट कॉमनली यही चल रहा होता है। तो कम से कम हमारे जो पेट्स पेरेंट्स हैं उनको इतना नॉलेज होना चाहिए कि उनको थोड़ा बहुत इन डिजीजेस का पता हो। और दूसरा ये है कि कोई एक ऐसा अथेंटिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए
जिसमें अगर उनको पता हो कि भाई ये जो चीज जो इस प्लेटफॉर्म से मैं गेन कर रहा हूँ ये अथेंटिक है। तो आपने एनिमल वेलनेस शॉप माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही है, तो ये मैं आपको सजेशन दूंगा कि इसमें ब्लॉग्स वगैरह की या इस तरह की चीजें भी जो है वो ऐड कर लें तो वो एक बेहतर काम हो जाएगा। और इसके थ्रू हम जो आपने हमारे पेट पेरेंट्स हैं पाकिस्तान में उनको जो है उन पे बेशक आप लाइव सेमिनार अरेंज कर सकते हैं, या नॉलेज उन तक पहुंचाने के लिए कुछ भी अगर इस पे ब्लॉग हो जाए, वीडियोज हो जाए या सेमिनार्स हो जाए, उस पे हम ये चीजें अरेंज कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं इसी बात को बढ़ाते हुए थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपने नाजरीन के लिए भी, कि इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती ये है कि इसमें एट ए टाइम आपको नेशनल और इंटरनेशनल वेट्स अवेलेबल होंगे। आई मीन टू से बिल्कुल है। कि अगर ऐसा इसमें हमने सिस्टम बनाया है कि एक रेफरल सिस्टम है। फॉर एग्जांपल, एक तहसील में बैठा हुआ एक वेट काम कर रहा है, और अगर उससे एनिमल प्रॉपर हैंडल नहीं हो रहा तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, फिर वो कैपिटल लेवल पे, और फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे। यानी इवन हमारे साथ इंशाल्लाह अजीज यूएस के लोग भी हैं, आप भी ब्रुनाई से हैं तो इंशाल्लाह अजीज आप भी हमारे साथ। और इसमें तमाम वैरायटी ऑफ एनिमल्स के लिए। अच्छा, दूसरी एक बात ये होती है कि आम तौर पे हम भूल जाते हैं कि मैंने वैक्सीन कब की थी, डिवर्मिंग कब की थी, जो कि ज़रूर करनी चाहिए। इस प्लेटफॉर्म से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब जब आप ट्रीटमेंट कर रहे होंगे आपकी हिस्ट्री यहाँ पे मेंटेन होती जाएगी, और उस हिस्ट्री में आपको एग्जैक्टली पता चलता जाएगा कि फलां दिन फलां मौके पे मैंने फलां वाली वैक्सीन यूज़ की थी, या फलां वाला डिवर्मर किया था, या फलां वाली मैंने हेल्थ हाइजीन की कोई प्रैक्टिस की थी। तो इस प्लेटफॉर्म में दो खूबसूरतियां जो मैं आपके तवसत से नाजरीन के साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर वन, डाटा या रिकॉर्ड कीपिंग। और नंबर टू ये है कि आप मल्टीपल डॉक्टर्स को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और उनसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और ना सिर्फ डॉक्टर सिर्फ ट्रीट कर रहे हैं, बल्कि उनकी डायग्नोस्टिक्स और उनके लैब टेस्ट और उनके फ्यूचर की जो चीज़ें हैं वो भी पूरे का पूरा प्लान उनके साथ हम शेयर करते हैं। तो इस सारी गुफ्तगू का लुबे-लुबाब ये है डॉक्टर साहब, कि मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म को, जैसे आपने खुद पहले एडमायर भी किया, तो आप जैसे और बहुत सारे लोग हैं, तो जो आने वाले नए लोग हैं उनको आप क्या सुजेस्ट करेंगे कि वो क्यों इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें? वेट्स के लिए क्या पैगाम है, और फार्मर्स के लिए या पेट लवर्स के लिए आपका क्या पैगाम है? हाँ, देखें कि ये पहली बात तो ये है कि एक बहुत यूनिक चीज आपने स्टार्ट की है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा आइडिया लेके आए हैं आप, फार्मर्स के लिए भी, वेट्स के लिए भी और पेट ऑनर्स के लिए भी। तो वेट्स के लिए तो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये है कि लेट्स सपोज एक वेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके आ रहा है, तो उसको उस आते ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है मार्केट में कि जिसको वो ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। और फार्मर्स के लिए ये एक अच्छी बात ये है कि इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल नंबर ऑफ डॉक्टर्स नेशनल इंटरनेशनल इसी प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। तो वो इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपने किसी भी डॉक्टर से जो उनको मतलब यहाँ से चूज करें और उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, मतलब हम बिल्कुल रिमोट एरियाज में जाएं पाकिस्तान में तो वहां पे इतनी फैसिलिटी यहाँ तक के पता ही नहीं होता कि एनिमल्स के डॉक्टर्स भी हैं या नहीं, या अगर हैं भी सही तो वो ऑथेंटिक नहीं होते। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर हम इसको प्रॉपर मार्केटाइज करें तो मेरे ख्याल से ये लाइफ स्टॉक में भी और पेट्स की लाइफ में भी एक बहुत अच्छा जो है, मैं इसको कहूंगा कि बहुत अच्छा इनकलाब बर्पा करेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। लास्ट बात जो मैं यहाँ शेयर करना चाह रहा हूँ, एक प्रॉब्लम पाकिस्तान में है कि आम फार्मर को पता नहीं चलता कि ये वाला असली डॉक्टर है या नकली डॉक्टर है। यानी वो थोड़ा सा, जी एक आपको पता है, क्वैकरी भी एक काम कर रही है। तो इसके लिए हमने ना बिल्कुल। ऑर्गेनाइज कर दिया है कि वलाइक जो डॉक्टर्स हैं उनका जॉब है ट्रीट करना, और वो क्लियरली आइडेंटिफाइड होंगे वेट स्पेशलिस्ट या बिल्कुल। वेट कंसल्टेंट्स। हमने वीएस जी को भी इग्नोर नहीं किया, और वीएस का पोर्टल हमने इसमें डाला है, लेकिन वो दो काम करेंगे। नंबर वन, वैक्सीनेशन। नंबर टू, डिवर्मिंग। तो ये जो दो काम हैं ये वीएस करेंगे, और जो बाकी ट्रीटमेंट के काम हैं वो हमारे वीओस करेंगे। लेकिन हमें हमारे क्लाइंट्स को और हमारे फार्मर्स को क्लियरली पता होगा कि कौन बंदा है जो हमारा ट्रीट कर रहा है, क्योंकि उसके क्रेडेंशियल्स उसके पास अवेलेबल होंगे। तो डॉक्टर बिल्कुल साहब, ऐसे बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं चाह रहा हूँ कि चंद ऐसे कुछ फनी चीज़ें, कोई एंटरटेनिंग चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में आई हूँ, ही।
और आपने उनको हैंडल किया हो एज अ कस्टमर। वो ख़ास तौर पे डॉग और कैट को चूंकि आप करते हैं, तो वो चूंकि आपको पता है ज़रा थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और फैमिली के साथ अटैच होते हैं, तो कुछ अपनी यादें, कुछ चीज़ें शेयर करें हमारे साथ। बहुत सारी यादें होती हैं। एक मेरे पास शिट्जू आया। वो तकरीबन कोई उसको ना गैस्ट्रोएंटराइटिस का बहुत ज्यादा इशू था। तो उसकी एज भी तकरीबन कोई थी 7 साल का वो था। और उसको वो ये बोन्स, स्मॉल बोन्स, जिस तरह नेक बोन्स होती हैं चिकन की या इस तरह की, वो फीड कर रहे थे काफी टाइम से। अब उसमें इशू ये होता है कि वो बोन्स जो है छोटी छोटी, वो बाजूकात जो है वो स्टक कर जाती हैं और मतलब गैस्ट्रोएंटराइटिस का इशू आ जाता है। तो वो पूरी फैमिली, वो डॉग हमारे पास तकरीबन कुछ 7 दिन एडमिट रहा। तो वो पूरी फैमिली सुबह से शाम तक उसके मतलब आस पास बैठे हुए हैं और मुझे कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब कुछ करें इसको, जो है ना हमारा ये बच्चा है। दे वर वेरी तो वो लविंग। अल्लाह का शुक्र है, हमारे पास एडमिट रहा। और वो उनकी जो मैंने देखी कि उनका जो उस पेट के लिए एक प्यार था, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। हर पेट ऑनर को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि हर पेट ऑनर अपने बच्चों का, और हर पेट का, सिर्फ पेट्स का ही नहीं, लाइफ स्टॉक का भी, जो हमारे किसान दोस्त होते हैं वो भी अपने जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इसी तरह जो है हमारा अगर जानवरों के साथ प्यार होता रहा, तो जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की थी कि हम जो है पाकिस्तान से गुर्बत खत्म करेंगे, तो अगर इसी पैशन के साथ हम काम करते रहे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान से गुर्बत जरूर खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कीमती टाइम दिया और बहुत ही मुफीद बातें बताई। लेकिन ये सिलसिला शुरू हुआ है और ये जारी रहेगा इंशाल्लाह आपके साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तो मैं रहमतुल्लाहि व बरकातहू।